हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ जो आपने डिफरेंट वीडियोस, डिफरेंट पोस्ट एंड डिफरेंट शॉर्ट्स से कमेंट सेक्शन में पूछे हुए हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम निहारिका एंड करंटली आई एम बीएससी सेकेंड ईयर नर्सिंग स्टूडेंट एट एम्स नागपुर। सो सबसे पहला डाउट है कि क्या हमें मेस लगवानी पड़ती है। सो इसका आंसर है हाँ, हमें मेस अलग से लगवानी पड़ती है। वो हमारे हॉस्टल के साथ इंक्लूड नहीं होती है एंड हमें इसकी फ़ी भी पेड करनी होती है, वो फ्री नहीं होती है। एंड हर साल हमारे कैटरर्स चेंज होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर कैटरर्स आते हैं एंड वो चेंज होते हैं। सो लास्ट ईयर जब मैं फर्स्ट ईयर में थी तो हमारी मेस की फ़ीस 4300 थी एंड सेकेंड ईयर में मैं आई हूँ तब हमारी मेस की फ़ीस 3500 है। तो इसका आंसर है कि हाँ, हमें मेस लगवानी होती है। नाउ सेकंड क्वेश्चन है कि क्या हॉस्टल फ़ी होती है। हाँ, 480 हॉस्टल फ़ीस सबमिट होती है एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो आपको सबमिट करनी होती है एंड उसके बाद हमें कोई हॉस्टल फ़ीस देनी नहीं होती है। सो थर्ड डाउट है कि क्या हमें लैंग्वेज बैरियर होता है। तो यहाँ पर कुछ लैंग्वेज बैरियर जैसे खास प्रॉब्लम नहीं है। लाइक हमारे यहाँ पर हिमाचल प्रदेश से बच्चे हैं, यूपी से हैं, राजस्थान से मेजॉरिटी है, हरियाणा से हैं और डिफरेंट स्टेट से बच्चे हैं एंड महाराष्ट्र में तो मराठी बोली जाती है। तो क्या पेशेंट से कन्वर्सेशन में हमें दिक्कत होती है? तो ऐसा नहीं होता है। मोस्टली पेशेंट्स को हिंदी आती है एंड टीचर्स को हिंदी आती है, डॉक्टर्स को हिंदी आती है, इंग्लिश तो मोस्टली सबको आती ही है, तो ऐसे कुछ दिक्कत नहीं होती है। एंड जो ओल्ड पेशेंट्स हैं उनको हिंदी आने में हिंदी में थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एक पेशेंट के साथ एक ही रिलेटिव है, दूसरा रिलेटिव भी होता है, तो फिर ऐसे दिक्कत नहीं होती है। आप उनसे पूछ सकते हो या फिर जो पड़ोस वाले बेड पर पेशेंट्स होते हैं उनसे बोल सकते हो कि क्या बोल रहे हैं, समझा दीजिए, तो फिर वो समझा देते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर सारे ज़्यादातर नर्सिंग ऑफिसर्स महाराष्ट्र के हैं तो बता देते हैं कि पेशेंट्स क्या बोलना चाहता है, तो लैंग्वेज बैरियर नहीं होता है। मूव टू नेक्स्ट डाउट। फोर्थ डाउट इज़ कि यहाँ पर मलयालीज़ हैं। हाँ, यहाँ पर मलयालीज़ बहुत हैं एंड इस बात की जो साउथ स्टूडेंट काउंसिल है वो भी साउथ से ही है एंड कॉलेज ऑफ नर्सिंग के तो टीचर्स भी मलयालीज़ ही हैं मोस्टली। सो ऐसी कुछ दिक्कत नहीं होती है। सो किसी का डाउट था कि क्या यहाँ पर मलयालीज़ हैं, तो मलयालीज़ है यहाँ पर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट डाउट है कि कॉलेज का इन्वायरमेंट कैसा है। सो कॉलेज का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, कोई टॉक्सिसिटी नहीं है, सब फैमिली की तरह रहते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपका बिहेवियर लोगों के साथ कैसा है। अगर आपका बिहेवियर लोगों के साथ अच्छा है तो ऑब्वियसली दूसरों का बिहेवियर भी आपके प्रति अच्छा होगा। एंड यहाँ पर कोई रैगिंग नहीं है। आपको स्टार्टिंग में एंटी रैगिंग फॉर्म फिल करना होता है एंड पूरा अगस्त में पूरा वीक एंटी रैगिंग वीक सेलिब्रेट होता है, जिसमें हमें प्लेज लेनी होती है कि हम रैगिंग नहीं करेंगे एंड ना करने देंगे। सो यहाँ पर इन्वायरमेंट तो बहुत अच्छा है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट डाउट। सो नेक्स्ट डाउट इज़ हु इज़ माई बिगेस्ट इंस्पिरेशन ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन ऑफ एम्स बेसिक नर्सिंग एग्ज़ाम। सो मेनली मैंने नीट का एग्ज़ाम प्रिपेयर किया था एंड ऑब्वियसली मेरी बिगेस्ट इंस्पिरेशन मेरे पेरेंट्स थे। तो फिर मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। ऑब्वियसली मैंने 3 ड्रॉप्स लिए हैं, तो पेरेंट्स सपोर्ट तो चाहिए होता है क्योंकि मेंटली सब डिस्टर्ब होता है कि कैसे मैनेज होगा। अगर पेरेंट्स सपोर्ट ना हो तो फिर तो पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर मेरी बिगेस्ट इंस्पिरेशन मेरे पेरेंट्स थे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट डाउट। नेक्स्ट डाउट इज़ क्या यहाँ पर कोई नर्सिंग एंड एमबीबीएस में पार्शियलिटी होती है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, कोई पार्शियलिटी नहीं होती है। सारे में आपको इक्वली पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है, चाहे वो हेलुसिया फेस्ट हो या फिर स्पोर्ट्स वीक हो या फिर अदर गणेश चतुर्थी हो, दिवाली हो, पोंगल हो, ओणम हो, सारे फेस्टिवल्स में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो काउंसिल वाले फॉर्म सर्कुलेट कर देते हैं एंड वो आप तक आ जाते हैं। आपको बस उसके अकॉर्डिंग फॉर्म फिल करना है, जहाँ पर आपको गैदर होने के लिए बोलते हैं वहाँ पर गैदर होना है एंड देन आप जिसमें पार्टिसिपेट करने को चाहते हो वो उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। सिर्फ एमबीबीएस को इम्पोर्टेंस मिलती है या फिर नर्सिंग को बिल्कुल इम्पोर्टेंस नहीं मिलती। पार्टिसिपेशन में इक्वल इम्पोर्टेंस है एंड अभी तक मैंने कुछ ऐसा पर्सनली फील नहीं किया है कि यहाँ पर एमबीबीएस और नर्सिंग को पार्शियलिटी की नज़रों से देखा जाता है। मूविंग टू द नेक्स्ट डाउट ये है कि एम्स नागपुर का कट ऑफ क्या रहेगा। ये क्वेश्चन मुझे बहुत बार आया हुआ है कि एससी कैटेगरी का एम्स नागपुर का कट ऑफ क्या रहेगा। सो अकॉर्डिंग टू मी इट विल बी अराउंड 55 to 65 फॉर एम्स नागपुर, बट कोशिश करना कि अबव ही रहे, इससे कम तो ना ही रहे क्योंकि हमें सेफ स्कोर तो टच ही करना है। तो सेफ स्कोर में रहे तो ज़्यादा अच्छा है। तो फिर 55 to 65 विल बी द
cut off for AIIMS Nagpur is for SC category. So next doubt is, do you still get monthly stipend at AIIMS Nagpur? हाँ, तो हमें AIIMS नागपुर में अभी भी स्टाइपेंड मिलता है। बहुत सारे AIIMS में स्टाइपेंड नहीं मिलता है एंड हमें मंथली 500 रुपीज़ एज अ स्टाइपेंड मिलता है, जो हमें ईयर के लास्ट में आफ्टर गिविंग प्रोफेशनल एग्जाम्स मिलते हैं। सो हमें 6000 एज अ स्टाइपेंड फॉर 1 ईयर मिलता है एंड फॉर इंटर्नशिप इट इज़ 13,500 रुपीज़ फॉर 6 months फॉर 1 month एंड यू कैन मल्टीप्लाई इट बाय 6. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट डाउट. नेक्स्ट डाउट इज़ कि मैंने बोला था कि जीके की वीडियो कब आ रही है, कि जीके की प्रिपरेशन हमें कैसे करनी है. सो नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन जीके ओनली, जो कि मैं 2-3 दिन में अपने चैनल पर डाल दूँगी कि जीके कैसे प्रिपेयर करें. एंड ऑलरेडी मैंने शॉर्ट वीडियो डाल रखा है कि ये मैंने 25 बैच के लिए डाल रखा था एंड उसी में से क्वेश्चन आए थे. ये मैंने अपने जूनियर से भी पूछा है एंड ऐसे क्वेश्चंस आते हैं. सो डोंट वरी, मैं उस पर लॉन्ग वीडियो भी बना दूँगी कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, रीजनिंग लेवल एंड लाइक रिलेशनशिप के क्वेश्चंस. सो नेक्स्ट वीडियो ओनली ऑन दिस टॉपिक ओनली. तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट डाउट. नेक्स्ट डाउट इज़, क्या इस बार कट ऑफ इंक्रीज़ होगा? सो हाँ, इस बार कट ऑफ इंक्रीज़ होगा. जैसे कि इस बार नीट के बच्चे भी दे रहे हैं एंड इस बार री नीट भी हो रहा है, तो मोस्टली कट ऑफ इंक्रीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं. एंड आपको अगर मेरी टेस्ट सीरीज़ के बारे में नहीं पता है, सो यू कैन बाय इट एट ओनली 50 रुपीज़. लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, इन विच यू विल गेट 10 सैम्पल पेपर्स इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ. डोंट वरी, अगर आपने लेट बाय किया तो आपको प्रीवियस जो आपने सैम्पल पेपर्स नहीं दिए हैं वो आपको पर्सनली प्रोवाइड कर दूँगी. एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी पर्सनली ऑन माई व्हाट्सएप ग्रुप. सो अगर नहीं बाय किए तो जल्दी जल्दी से बाय कर लो. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, डू यू स्टिल मिस योर पेरेंट्स? हाँ, तो मैं अपने पेरेंट्स को अभी भी मिस करती हूँ. लाइक अभी मैं वेकेशन से आई हूँ एंड मेरा तो मन ही नहीं लग रहा है. मुझे मेरी मम्मी की याद आ रही है, पापा की याद आ रही है. मेरे घर में तो बहुत ज़्यादा लोग हैं, उनकी याद आ रही है. एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो घर का खाना, उसकी तो ज़्यादा याद आ रही है. एम्स से खाना आता है, लेकिन वो आपको कुछ टाइम तक अच्छा लगेगा, फिर आपको पता होता है कि नेक्स्ट डे ये मिलने वाला है, तो फिर उतना नहीं रहता है. एंड हाइप ज़्यादा है, लेकिन टेस्ट तो घर पे खाने का ही अच्छा है. देखिए कुछ क्वेश्चंस जो आपने कमेंट सेक्शन ऑफ डिफरेंट वीडियो शॉर्ट्स एंड पोस्ट में पूछे थे. सो आई होप आपको आंसर्स आपके सारे मिल गए होंगे. एंड इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो एंड आई विल ट्राई टू आंसर. If you are new to this channel, please subscribe to our channel, and if you like the video, please like and do some comment. Bye bye.